हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज है आपका 25 जून और आज के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ताकि आपको रेगुलर अपडेट जो है वो मिलते रहे। तो चलिए आज की न्यूज़ को जो है वो हम चेक करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं कि मार्केट जो है आपका डिसेंट है, डिसेंट मूवमेंट हुआ है। 0.5%, 0.7%, तो 1% का आपका जो है ग्रोथ अभी चल रहा है। निफ्टी बैंक इज डूइंग रियली रियली वेल। और स्मॉल कैप जो है डिसेंट मूवमेंट है। स्मॉल कैप में एक्चुअली उतना अच्छा मूवमेंट नहीं है। निफ्टी आईटी इज नॉट डूइंग दैट वेल, बट बैंक जो है वो बहुत अच्छा मूव कर रहा है। और बैंक की वजह से आपका सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो अच्छे तरीके से मूव कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आपको ये पार्ट जो है अच्छा नहीं लगता है, समझ में नहीं आता, या आप चाहते हैं कि मतलब जस्ट न्यूज़ का अपडेट ही मैं आपको दूँ, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये पार्ट जो है इसको भी ऐड रखें, और जिस तरीके से मैं जिस फॉर्मेट में कर रहा हूँ उस फॉर्मेट में अगर चले तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा, सो इट बिकम्स मोर ईजियर फॉर मी। तो अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बाई, ये सारे टेक्निकल्स का जो है आपका दिख रहा है यहाँ पे। आप टेक्निक ये आपका ट्रेडिंग व्यू है जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग व्यू में ऑलरेडी हमने लास्ट वीक से जो हम चेक करें कि किस तरीके से जो है वो मूव कर रहा है। अगेन 2 घंटे का चार्ट है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस जगह पे बहुत अच्छा सेलिंग हुआ था, फिर अगेन इसी के बीच में वो गोते खा रहा है, मतलब इस पॉइंट के बीच में। अगर हम देखें ये जो पॉइंट है, हाँ एरो की, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बीच में जो ये गोते खा रहा है। अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ऊपर की तरफ आपका हल्का मूवमेंट है, क्योंकि आपका जो बैंक निफ्टी है, और दैट इज जो बैंक का जो इंडाइस है वो बहुत अच्छा मूव कर रहा है। इस जगह पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये तो आपका सपोर्ट हो चुका है। दिस पार्ट इज एक्टिंग एज द सपोर्ट राइट नाउ, एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट यहाँ पे ये जो है, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे खींचा हुआ है, दैट इज एक्टिंग एज दी रेजिस्टेंस। तो इसको अगर वो ब्रीच करता है, आज के दिन में अगर वो ब्रीच करता है, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट यहाँ पे अच्छा मूवमेंट जो है आपका इस तरफ से हम देख पाएंगे, ग्रेजुअल एक मूवमेंट देख पाएंगे। और ये सेंसेक्स में आपका चल रहा है, निफ्टी में भी जो अगर हम जाते हैं तो निफ्टी में भी हम देख पाएंगे। ओके, लेट मी जस्ट रिमूव दिस। ओके, निफ्टी में भी वही चीज़ हम देख रहे हैं। देर इज अ रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट में जो है हल्का फुल्का आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। दिस इज द पॉइंट, देर इज अ रेजिस्टेंस है, और इसको जो है ऑलरेडी ये ब्रीच कर चुका है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट अच्छा मूवमेंट जो है, ये इसको एक्सट्रापुलेट अगर करते हैं तो फिर अच्छा एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ग्रेजुअल इंक्रीज जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। बट अगेन यहाँ पे अपर कैप कुछ नहीं है, क्योंकि दिस इज दी हाईएस्ट, मतलब ऑल टाइम हाई पे आपका जो है मूव करे। सो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, एंड वी कैन नॉट अंडरस्टैंड नहीं बोलूँगा, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट इस पॉइंट में जाके वो आपका हैवी सेल ऑफ होने के चांसेस है। और यहाँ पे जैसे ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी इज डूइंग रियली वेल, एक्सिस बैंक इज डूइंग रियली वेल। 3% का ग्रोथ मारा है इसने आज। एच डी एफ सी बैंक 2% का ग्रोथ मारा है। सो दीज आर ऑल लार्ज कैप कंपनीज, और यहाँ पे 2% 3% का अगर आपका मूवमेंट हो रहा है, सो दैट शोज। एंड आईसीआईसीआई बैंक इज ऑल्सो डूइंग रियली रियली वेल। तो इस जगह पे अगर हम देखें, बहुत ही ज़्यादा आपका वॉल्यूम है, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम है। दैट शोज दैट द बैंकिंग सेक्टर, प्राइमरी द बैंकिंग इंडेक्स जो है, बैंक निफ्टी जो है वो आपका मूव कर रहा है। और आईटी में उतना मूवमेंट नहीं है, स्मॉल कैप में भी उतना मूवमेंट नहीं है। और एक बहुत बड़ा न्यूज़ अभी मार्केट में देखने को हमें मिल रहा है, और हाँ अभी जो है हमने तो ऑलरेडी हमने ले लिया। क्वांट म्यूचुअल फंड जो है उसके बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। सो दैट इज समथिंग, फ्रंट रनिंग का एलिगेशन आया है। तो एलिगेशन प्रूव होगा या नहीं होगा, बिकॉज एलिगेशन का उसका रिसर्च करना, रेट करना, उसके बाद एनालिसिस करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मे बी कपल ऑफ मंथ्स, मे बी इट कैन गो अप टू ईयर्स एज वेल। तो उसके बाद जाकर रिपोर्ट आएगा, और उसके बाद इस जो रेट हुआ है इसको जो चैलेंज करेंगे आपके कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर वो जो है वो चलता रहेगा। बट द मेन इशू हियर इज कि जो आपका रेपुटेशनल डैमेज जो है वो आपको ये झेलना पड़ेगा, क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड वाज डूइंग रियली वेल। क्वांट एएमसी को अगर हम चेक करते हैं, क्वांट एएमसी, so it was doing really really well, but again it is going through a very tough time. uh, Prime Minister issues exit call on all these things, so क्या ही कर सकते हैं। क्वाइट सैड दो, बट इट वाज डूइंग रियली रियली वेल। बहुत ही अच्छा वो आपका जो है रिटर्न दे रहा था। सो बहुत ही ज़्यादा जब वो रिटर्न देता है, सो देयर माइट बी समथिंग विच इज़ गोइंग गोइंग ऑन देयर। सो थोड़ा सा वहाँ पे केयरफुल होकर आपको जो है वो गेम खेलना पड़ेगा, नहीं तो फिर वहाँ पे आप जो है वो फंस सकते हैं। चलिए आज के जो न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो है वो हम चेक करेंगे, और उसी के साथ साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इंडिया पावर्स अप एनर्जी नेटवर्क्स फॉर हॉटस्पॉट। तो ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि वी आर गोइंग थ्रू अ सीवियर हीट वेव। तो विंडी में अगर हम जाते हैं, तो विंडी अगर हम ओपन अप कर लेते हैं, तो विंडी में हमें क्या देखने को मिलेगा, वी कैन सी द टेम्परेचर वाला ऑप्शन हम ओपन अप करेंगे। आप देखो ये भयानक, ये तो मिडिल ईस्ट है, यहाँ पे तो गर्मी होगा ही होगा। बट इस एरिया में भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका लाहौर, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए,
जो हमारा इंडिया वाला रीजन है, जो सेंट्रल इंडिया है, ये सेंट्रल पार्ट जो है जोधपुर में 41 डिग्री, दिल्ली में 36 डिग्री, दैट इज डिसेंट है ना। बट यहाँ पे एक आपका बोल सकते हो कि इस एरिया में जो है आपका बहुत तगड़ा जो है हीट वेव आपका चल रहा है, बहुत ही तगड़ा जो है आपका हीट वेव चल रहा है, विच इज़ नॉट रियली गुड एट ऑल। सो इसके वजह से क्या होता है कि आपका जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो आपका मशीन का हो गया या आपका इंसान का हो गया, ऑपरेशनल एफिशिएंसी वो आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उसके वजह से जो है आपका रोबस्ट सिस्टम बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द गवर्नमेंट इज डिस्कसिंग वेज टू एंश्योर पावर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी टू ऑपरेट इन एक्सट्रीम हीट वेव्स। इसलिए आप देखोगे, आप जो दवाई खरीदते हो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है ना कि यू शुड स्टोर इट, यू शुड नॉट स्टोर इट इन अ प्लेस विच इज़ मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर वो गर्म होता है तो वहाँ पे उसको स्टोर मत कीजिए। तो इसमें आपका पावर जनरेशन कंपनी, स्पेशली जो रिन्यूएबल में है, सोलर में है, विंड एनर्जी, उस जगह पे आपका उसमें फोकस रहेगा, क्योंकि पावर डिमांड जो इंडिया का है वो ऑल टाइम हाई है। वी आर कंज्यूमिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी राइट नाउ। तो उसका डिमांड अगर आप केटर नहीं कर पाते तो इसमें आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो गिरता है, एफिशिएंसी जो है वो गिरती है, और फिर ये जो आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका जीडीपी को अफेक्ट करता है, और जीडीपी को अफेक्ट करेगा, सो इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर योर इकोनॉमी। सो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू कीप इन माइंड। इसमें आपको क्या होगा, आपको एटलीस्ट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बट कुछ कुछ कंपनीज का जो बेनिफिट कर सकती है वो है आपका कूलिंग कंपनीज, रेफ्रिजरेशन कंपनीज, ब्लू स्टार हो गया, वोल्टास हो गया, इस रिलेटेड सारी जो कंपनीज है दे आर गोइंग टू डू टेक सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। ठीक है। और प्रोमोटर्स ऑन सेलिंग स्प्री अमिड रेड हॉट दलाल स्ट्रीट वैल्यूएशन, तो अभी जो है सबको यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, तो इस जगह पे थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। एटलीस्ट मैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल हूँ यहाँ पे, मतलब ओपन फ्रेश पोजीशन से एकदम ओपन अप नहीं करना है। मैं तो कोई फ्रेश पोजीशन, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया था कि मैं अभी मार्केट में उस तरीके से एक्टिवली नहीं यहाँ पे गेम खेल रहा हूँ। इवन वो स्विंग ट्रेड हो गया या उसका आपका स्विंग ट्रेड हो गया या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इन एनी ऑफ इट, बिकॉज आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द मार्केट टू डू सम करेक्शन। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है, स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी है, बट स्टिल मार्केट इतना गर्म है, थोड़ा सा मतलब सब्र करते हैं, मतलब ज़बरदस्ती इमोशनल होकर गेम नहीं खेलना है यहाँ पे। इट इज़ कम्प्लीटली लॉजिकल, यहाँ पे आपको टेक्निकल होकर गेम खेलना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर मार्केट में घुस जाते हैं कि नहीं लोग पैसा कमा रहे हैं मुझे भी कमाना पड़ेगा, तो ये एक बहुत ही गलत अप्रोच हो सकता है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा आपका रिस्की हो सकता है। उसी जगह पे हम क्या देख रहे हैं, प्रोमोटर्स ओवर 200 कंपनीज हैव सोल्ड स्टॉक मोर देन 33,000 करोड़। तो प्रोमोटर्स अगर उसको सेल ऑफ कर रहे हैं, इट डज नॉट मीन दैट दे आर एग्जिटिंग द कंपनी, बट यहाँ पे उनको ये देखने को मिल रहा है कि वैल्यूएशन इतना ज़्यादा है, उसको हम कैपिटलाइज करना चाहते हैं। मे बी 33,000 करोड़ उन्होंने सेल ऑफ कर दिया, इट कैन बी यूज फॉर डूइंग न्यू इन्वेस्टमेंट, नए नए कंपनीज को वो अगर अक्वायर करना चाहते हैं, नए नए स्टार्टअप्स में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये पैसा वहाँ पे जाएगा। ऐसा नहीं कि कंज्यूम करना है, घर खरीदना है। कुछ लोग घर खरीद रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मोर ऑफ अ इन्वेस्टमेंट फॉर देम। 5G स्पेक्ट्रम का जो है आपका सेल होने वाला है, सो मोस्ट प्रोबेबली वी कैन एक्सपेक्ट भारती एयरटेल विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ बिडिंग है। जियो एयरटेल विल बी थोड़ा बहुत केयरफुल होकर वो खेलेंगे। वोडाफोन आइडिया दे आर स्ट्रगलिंग, बट स्टिल दे विल बी लुकिंग फॉर टू बाई सस्ता टिकाऊ एयरवेव्स। तो हमने क्या देखा था, अडानी ने बोला कि भाई यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में 2030 वी कैन एक्सपेक्ट इट टू बी $10 ट्रिलियन समथिंग एक्सपेंस या इंडस्ट्री, ऐसा हो सकता है। तो अडानी ग्रुप इज प्लानिंग टू लेवरेज इंडिया फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्रोथ। गौतम अडानी, उनको ऑलरेडी पता है कि ही इज इनटू सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में है, फिर एयरपोर्ट मैनेजमेंट है उसको डेवलप करना। सो ही ऑलरेडी हैज़ द सिस्टम, ही ऑलरेडी हैज़ द आप बोल सकते हो कि बिजनेस इन प्लेस। तो अभी यहाँ पे उसको कैपिटलाइज करने की हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बीओटी वाला जो सीन है, यानी रोड जो क्रिएट हो रहा है ना, बीओटी यानी बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, उसमें आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर जो है आपका बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है लॉन्च किए जा रहे हैं। सो लेट्स सी, अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसिंग प्राइसेस इंक्रीज 15%। हर जगह पे तो ही होगा, बट देखना पड़ेगा कि ऑन एवरेज वी कैन एक्सपेक्ट दिस टू हैपन। गनमैन किल 20 एट वर्शिप साइट्स इन रशिया दाजिस्तान। दाजिस्तान जो है आपका इज इट इन चेचनिया, दाजिस्तान। तो क्वाइट सैड दो। आई थिंक इट इज दाजिस्तान एंड चेचनिया इज रिलेटेड टू ईच अदर। चेचनिया अगर आपको पता नहीं है, चेचनिया आपका, चेचनिया जो है इट इज़ रशियन, इट फॉल्स अंडर रशिया, बट इसमें ग्रोजनी में आपका बहुत वॉर हुआ था। ग्रोजनी
वॉर, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था, चेचन रेबल, चेचन, और यहाँ पे उस टाइम पे इतना तो सोशल मीडिया नहीं था, बट लॉट ऑफ, ये आपका 2000s का है, वहाँ पे बहुत सारे आपका बिहेडिंग के वीडियोस आते थे। एंड देयर वाज दिस वेबसाइट कॉल लाइव लीक, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते थे। सो दैट वाज, एंड डोंट आस्क मी हाउ डू आई नो, so these were something which is very very spooky. So that is how I knew Rajasthan, Chechnya, Chechen war. तो ये सारे हो गए थे। एंड इसमें क्या हुआ था कि रशियन मिलिट्री ने आपका जो है रगड़ दिया था, फिर उसके बाद चेचनिया को जो है मर्ज कर दिया गया था रशिया के साथ। एंड अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली डाइड। एंड यहाँ पे चेचन रेबल जो है वहाँ पे ग्रोजनी का वॉर हुआ था, ग्रोजनी ग्रोजनी वॉर, बैटल ऑफ ग्रोजनी, यहाँ पे दो बैटल हुआ था, 94, 95, 99, 2000। एंड it was very 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 brutal, very brutal। मैं आपको इमेजेस दिखाना तो नहीं चाहूँगा, बट ये है पूरा शहर जो है वो बर्बाद कर दिया है, बम मार मार के, बम मार मार, अभी जैसे रिसेंटली आपका सीरिया में हो रहा है, वैसा ही है, मतलब बम मार मार के इट हैज़ बिन डिस्ट्रॉय। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड अगर ये सारी चीज़ें हो रही है, सो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, एंड इससे जो है और भी ज़्यादा वायलेंस जो है वो बढ़ेगा। बॉबी जैन ने आपका $5.3 बिलियन रेज किया है अपने हेज फंड के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है वो आपका ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं, बट इसमें दिक्कत ये होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम में अगर वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो फिर हमारा जो देश है उसका इतना खर्चा होगा, गवर्नमेंट जो है इट माइट गो बैंकरप्ट एज वेल। तो कुछ लाख एम्प्लॉयज़ के लिए आप पूरे देश का फाइनेंस इसको बिगाड़ नहीं सकते। तो आई डोंट थिंक दैट विल एवर कम इनटू फ्रूटिशन, बट स्टिल इसको लेके पे आपका जो है पॉलिटिक्स चलेगा, एंड आपको जो है थोड़ा सा फिर यहाँ पे रहना पड़ेगा। Shree Cement, which is based out of Kolkata, and Bangur Cement, Shree Cement, it has achieved 1000 megawatt of installed power capacity. Yeah, it's a good thing. चल रहा है मार्केट में, फाइनेंस में जस्ट न्यूज़ है, उतना बड़ा बड़ा कुछ न्यूज़ आज मेरे को देखने को नहीं मिला। तो या क्वांट का स्कीम जो है ना वो बहुत ही खतरनाक है, मतलब क्वांट का अगर ये प्रूफ होगा या नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली कुछ प्रूफ नहीं होने वाला है, बट उसका रेपुटेशन से भी कब जब भी आपका इस तरीके से रेट करता हो, इस तरीके से जब से भी बोलता है कि भाई ये जो है आप गलत कर रहे हो, फ्रंट रनिंग कर रहे हो, या कोई भी इस तरीके की इलीगल प्रैक्टिस कर रहे हो, सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी नेगेटिव। होगा कुछ नहीं, वी कैन एक्सपेक्ट, देयर माइट नथिंग हैपन देयर, बट स्टिल वो रेपुटेशनल डैमेज जो है वो जो है बहुत ख़राब होता है। और यहाँ पे जैसे आपको पता है कि इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, हर्षद मेहता वाला जो सिचुएशन था वो भी आपको पता ही है, कुछ भी हो सकता है। वार्बर्ग पिंक का सेल स्टेक इन कार्टेक ट्रेड, ला 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 ला, ज़्यादा न्यूज़ है नहीं आज, ज़्यादा न्यूज़ नहीं है आज, बहुत ज़्यादा आपका फाइनेंस का ही न्यूज़ है, ज़्यादा आपको न्यूज़ यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। जेपी मॉर्गन के जो सीईओ है उन्होंने क्विट कर दिया, मोस्ट प्रोबब्ली विल बी लॉन्चिंग हिज ओन म्यूचुअल फंड और या हेज फंड या कोई इन्वेस्टमेंट फंड, एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। कॉपर का यहाँ पे देख रहे कॉपर माइन को डेवलप करने का, क्योंकि स्टरलाइट जो था, स्टरलाइट को बंद कर दिया गया था, देयर वाज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल रीजन, जो तमिलनाडु टुटिकोरिन में था। तो यहाँ पे हिंडाल्को एंड अडानी इज लुकिंग टू डेवलप इट, और ऑलरेडी वर्ल्ड्स आई थिंक एशियाज लार्जेस्ट कॉपर स्मेल्टर जो है वो अडानी लॉन्च किया है आपका गुजरात में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉपर स्मेल्टर अडानी, अगर हम देखते हैं या मुंद्रा में है। तो एक्वायर एक्सपैंड, ये हो रहा है, और अडानी का जो चीज़ हो रहा है दैट इज एक्वायर एंड एक्सपैंड दैट। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बढ़िया है। इनका ये जो अडानी का जो फॉन्ट है ना, आई रियली लाइक दिस फॉन्ट, एंड आई थिंक दिस फॉन्ट इज कॉल्ड बालूदा, बालू बालू वाला जो फॉन्ट है, गूगल फॉन्ट मुक्ता भी हो सकता है, यहाँ पे से देख पा रहे हैं, सो इट कैन बी मुक्ता एज वेल, और आपका मोस्ट प्रोबेबली वो बालूदा जो है उसमें आपका होगा। बालूदा ही है, बालू है, बालू टू है, बालूदा इज वो उसका बांग्ला वाला फॉन्ट है, सो बालू इज द फॉन्ट है, सेम फॉन्ट है ना, हाँ सेम फॉन्ट ही है बालू। सो
आई रियली लव टाइपोग्राफी, ये चीज़ें मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। अडानी इसका जो है वो स्पेस थोड़ा कम है, बट अडानी एंड अडानी ज़्यादा मेहनत नहीं किया है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा हल्का डिफरेंस है, बट या इट्स द सेम। तो स्टॉक होल्डिंग लिमिट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लगाना शुरू कर दिया है ताकि होर्डिंग के ऊपर कंट्रोल पाया जा सके। तो इंडिया इज बाइंग 500,000 metric tons of sunflower oil एंड विच इज़ अ गुड थिंग। सो सोयाबीन ऑयल से आप जो है सोया ऑयल, वहाँ से आप जो है सनफ्लावर ऑयल में आस्ते आस्ते आइए। तो या दैट्स बस, बाकी तो और ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, यही कुछ न्यूज़ था। सो 15 मिनट में आज कंज्यूम हो गया, तो ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट सम बिग न्यूज़ माइट कम। और एक बड़ा न्यूज़ तो ऑलरेडी है क्वांट के ऊपर, जिसके बारे में हमने बात किया है, और थोड़ा सा स्टडी कीजिए हाउ इट वर्क्स, एंड ये किसी भी कंपनी में हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और हमारे वेबसाइट में जाकर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सारा न्यूज़ जो है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। So thank you for watching this video. Take care. Bye bye and jai Hind.